नमस्कार, न्यूज़ आर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। सबसे पहले आप सभी शहरवासियों को न्यूज़ आर परिवार की ओर से हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्र और गुड़ी पड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे गोरेला पेंड्रा बरवाही की, जहां गुरुकुल खेल परिसर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इतना ही नहीं, अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की राशि का बंदर बांट भी किया गया है, पर जिम्मेदार अधिकारी तो आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, पहले जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए, फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गुरुकुल खेल परिसर, करोड़ों की राशि का हुआ बंदरबांट। बिल करोड़ों का, काम कुछ नहीं। अधिकारी और ठेकेदार मस्त, जनता त्रस्त। आज हम बात कर रहे हैं गोरेला पेंड्रा बरवाही जिले की, जहां आदिवासी विकास विभाग भ्रष्टाचार और अनियमितता का पर्याय बन गया है। कभी छात्रावास में तो कभी निर्माण कार्यों में। इस बार आदिवासी विकास विभाग में गुरुकुल खेल परिसर में स्थित छात्रावास के मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए का मरम्मत कार्य कराया गया है। आपको बता दें, गोरेला पेंड्रा मुख्य मार्ग पर स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्मित खेल परिसर का भवन, जो कि वर्ष 1998 में निर्मित हुआ था, निर्माण की गुणवत्ता इतनी मजबूत थी कि मात्र रंग रोगन से ही भवन चमचमाने लगा। लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर करोड़ों की राशि का बंदरबांट किया है, जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दस्तावेजों के साथ आरोप लगाया और मामले की शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी की है। करोड़ 18 लाख रुपए का टेंडर बिना टेंडर प्रक्रिया का पालन किए, बिना किसी समाचार पत्र में उसको दिए, गुपचुप तरीके से सहायक आयुक्त के कार्यालय के द्वारा अपने मनचाहे और अपने लोगों के बीच में उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिना टेंडर प्रक्रिया का पालन किए हुए 1 करोड़ 18 लाख रुपए के रिनोवेशन का काम जो आदिवासी विकास विभाग के द्वारा से निकाला गया था, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और जिसमें शासन के किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाना और उसको अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण हमारे जिले में नहीं हो सकता कि पेंड्रा जैसे छोटे से जिले में 1 करोड़ 18 लाख रुपए का घोटाला या भ्रष्टाचार हम कहें किया गया है। 1 करोड़ 18 लाख रुपए में नई बिल्डिंग बन जाती है, उसमें एक खेल परिसर का रिनोवेशन का काम किया गया है इस विभाग के द्वारा, जो अपने आप में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। और इससे इतना छोटे से जिले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने जिला कलेक्टर मैडम से इसकी शिकायत की है और आज मीडिया के माध्यम से इस पूरे घोटाले को हम जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं, क्यों हमारा उद्देश्य है कि ये सारे लोग इस घोटाले को जाने और ये माने कि हमारे लोग इस जिले में आदिवासियों के नाम पर काम करने वाली भूपेश बघेल की जो सरकार थी, जिसको उठाड़ करके फेंक दिया गया है, उस सरकार ने आदिवासियों के नाम पर कितना घोटाला किया है। प्रभारी मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से हमने उस विषय पर चर्चा की थी। मंत्री जी की मार्किंग भी है, उन्होंने मैडम कलेक्टर से बात भी किया है और उनका सख्त निर्देश है मैडम कलेक्टर को कि इस विषय पर किसी भी प्रकार की लीपापोती नहीं होनी चाहिए। हमारी भी मांग है और माननीय मंत्री जी ने भी इस पर अपनी सहमति दिखाई है कि इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे प्रकरण की जाँच PWD के इंजीनियर के माध्यम से वैल्यूएशन, सत्यापन, मूल्यांकन सत्यापन का कार्य कराया जाए और जितने लोग दोषी हैं उनसे रिकवरी करा करके जो शासकीय धन का नुकसान किया गया है इस विभाग के द्वारा और जो सहायक आयुक्त हैं उनके ऊपर पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया जाए और साथ ही साथ पूरा शासकीय धन सरकारी खजाने में वापस लाने का काम हमारा मूल मांग है और हम उसके लिए ही डटे हुए हैं। वहीं शिकायत के बाद मंत्री के निर्देश पर कलेक्टर ने मामले में जांच कमेटी बना दी। अब इस पर भी कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। निविदा प्रक्रिया में अनियमितता की गई है, इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच के लिए ज्वाइंट कलेक्टर प्रिया गोयल हैं, उनकी अध्यक्षता में संयुक्त जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें ERS और EPMJSY को शामिल किया गया है। किस तरीके निर्माण को लेकर है कि सिर्फ निविदा प्रक्रिया को? निविदा प्रक्रिया को लेके अभी निविदा स्तर पे है, निविदा जो जारी की गई थी उसको लेकर शिकायत की गई है। वहीं जिस मरम्मत का नाम लेकर 1 करोड़ 18 लाख रुपए की बिल्डिंग की बात सामने आई है, वह पूरा कार्य ही सवालों के घेरे में आ गया है।
हाँ, उसकी निविदा हम नियमानुसार जनसंपर्क को लिखे थे और हमने तो निविदा जो है नियमानुसार ही किया है। इसमें मुझे पता चला है कि जी बता रहा हूँ कि कोई शिकायत आई है तो उसके संबंध में कलेक्टर मैडम ने जांच कमेटी भी बना दी है और अब जांच में जो रिपोर्ट आएगा वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दोयम दर्जे का काम किया गया और जो निविदा प्रक्रिया का पालन किया नहीं, तो वो यदि उनकी शिकायत है और दोयम दर्जे का काम हुआ है तो 2 कार्यपालन अभियंताओं को जांच कमेटी में रखा गया है, उससे रिपोर्ट आ जाएगा। हाँ, तो जो पुराना बाउंड्री वाल था उसमें पुट्टी किए हैं और उसमें पुताई किए हैं। सर क्या लगता है 1,18,00,000 रुपए का जिस हिसाब से उस बिल्डिंग को रिपेयरिंग के लिए बताया गया, ना तो बिल्डिंग का दरवाजा बदला गया, अभी भी सारे काम पुराने दिख रहे हैं, सिर्फ टाइल्स लगाकर 1,18,00,000 रुपए की जो बिलिंग की गई, क्या लगता है शासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ? जी नहीं, आप इसके लिए मैंने पूर्व में भी बताया कि 2 कार्यपालन अभियंता को जांच कमेटी में रखा गया है, वो आपको जांच करके बता देंगे कि क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता विपत सारथी से। जी विपत, जैसे कि यहाँ पर एक मामला सामने आया है, आपको बता दें गुरुकुल खेल परिसर का यह मामला सामने आया है जहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। जी देखिए, पुरानी बिल्डिंग रही, आदिवासी छात्रावास जो है पुरानी बिल्डिंग रही, इसको रंगाई पुताई का जो है करीब इसमें जो कार्य किया गया था तो लाखों जो है रुपए का इसमें जो है बंदरबाट किया गया है। अधिकारी ठेकेदारों से मिली भगत करने का जो आरोप युवा नेता लगाए हैं और इस पर इनसे डायरेक्ट हम बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। ये आप शिकायत करता है और क्या है पूरा मामला आदिवासी जो छात्रावास है उसका? देखिए, 1,18,00,000 रुपए का आदिवासी विकास विभाग में खेल परिसर में भ्रष्टाचार एक टेंडर प्रक्रिया निकली जो किसी भी प्रतिष्ठित न्यूज पत्रिका में उसका प्रकाशन नहीं होता है। एक इवनिंग टाइम्स और प्रदेश डायरी जैसे समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन होता है और वहां से उस प्रकाशन के बाद से जो अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए निविदा प्रक्रिया का पूरा पालन न करते हुए ऐसी आदिवासी विकास विभाग ने सहायक आयुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन सभी लोगों को अपने चहेते लोगों को ठेके दिलाने का काम किया और 1,18,00,000 रुपया का ये टेंडर प्रक्रिया मैनेज सिस्टम से चला गया ताकि जिसमें पूरे लोगों को पता ही नहीं चल पाया। और जिस विभाग में 30% 40% बिलों में ठेके जाते हैं, ये पूरा ठेका 1% 2% बिलों में गया ताकि सारे लोग मैनेज हो सके और उसके एवज में 1 करोड़ रुपए में तो नई बिल्डिंग बनाई जा सकती है। क्या कार्य किया गया है? पोताई का कार्य किया गया है, वहां पर टाइल्स नहीं लगाई गई है, खिड़कियों में कांच नहीं लगाए गए हैं, इतना सा काम हुआ है। मीडिया के सारे मित्रगण और सारे न्यूज चैनल के लोगों ने उसको दिखाया है कि और विशेष करके न्यूज अवेयरनेस का विशेष प्रसारण जो कर रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी ने उसका स्थल मूल्यांकन किया था, वहां पर कोई काम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें 1 करोड़ रुपए का काम हो सके। और जब तक मुझे जानकारी मिली थी उस समय तक सहायक आयुक्त कार्यालय ने उसको 50 लाख रुपए तक का पेमेंट कर दिया है। देखिए, यह पूरा मामला कांग्रेस गवर्नमेंट का है। कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार से छोली दामन का साथ है। अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने जो भ्रष्टाचार कल किया था, आज करने का जो उनका पूरा जो इतिहास रहा है कांग्रेस का करप्शन का, वही इस मामले में भी दिखाई देता है। और भ्रष्टाचार की जननी जो कांग्रेस है पूरे देश में, वह पूरे जिले में भ्रष्टाचार के प्रमुख मामले में से एक ये मामला है। और भी बहुत सारे मामले हम के माध्यम से लेकर आएंगे। हम कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। कांग्रेस के ऊपर सारा आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस के शासनकाल में ये भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस द्वारा यहाँ पे जितने भी हॉस्टल बने हैं, कांग्रेस शासन में पूर्व शासन बने थे तो इस क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के लिए भविष्य के लिए वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए गुरुकुल जैसा विद्यालय यहाँ पे बनाया गया था। अभी ये बात खुद युवा मोर्चा अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, 4 महीने हो गए इनकी सरकार को। आज अगर भ्रष्टाचार की बात खुद कर रहे हैं तो आप स्वयं आप कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज खुद इनके जो मंत्री हैं या कहा जाए जो वरिष्ठ शासन के जो लोग बैठे हैं भाजपा के लोग, उनको उससे कार्रवाई करनी चाहिए। भ्रष्टाचार का कोई प्रोसेस कोई कांग्रेस को नहीं बोल रही कि हमको इसको भ्रष्टाचार को बढ़ाना है या कांग्रेस इसके लिए दोषी है। जो दोषी है
हम अभी मांग करते हैं कि आप इसके लिए कार्रवाई करिए, और कार्रवाई नहीं हो पा रही है। खुद युवा मोर्चा के पदाधिकारी के द्वारा शिकायत की जा रही है, लगातार शिकायत की जा रही है, और भाजपा की सरकार है उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर इस पर कैसे क्या कहा जाए इस शासन को? इस शासन में मतलब भ्रष्टाचार डबल तेजी गति से हो रहा है। तो 4 महीने हुए हैं और जिस प्रकार से भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो स्वयं ये दिख रहा है कि भाजपा की जो नीयत है वो दिख रही है कि हमें उसी भ्रष्टाचार जो बढ़ाना है, भ्रष्टाचार करना है। और इस जिले में तो अभी जो भी विभाग है सब में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्यालय नहीं दे रहे हैं, इसका विभाग है जो आदिवासी विभाग है, उसके जो जिम्मेदार लोग हैं, उसके जो आयुक्त हैं ये, और वहाँ के जो टेक्निकल विभाग है, ये जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है, कलेक्टर के सामने बनता है तो सबको संज्ञान लेना चाहिए, और ये बातें अब सब सामने आ गई है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आदिवासी विभाग की, कि उनके द्वारा रायटी में भी, क्योंकि अभी वर्तमान आयुक्त वहाँ के जो पदस्थ हैं उनके द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपए की रायटी का गबन भी किया गया है, तो उससे भी कार्रवाई हो हम मांग करते हैं। आपके शासन काल में मांग क्यों नहीं किया? अभी जब ये बात सामने आई है कि वहाँ पे रायटी 1% की दर से काटते, जबकि सबका का, रेत का, मुरुम का, सभी का दर खनिज विभाग के द्वारा निर्धारण किया गया, लेकिन जिले के अंदर ही वहाँ उस विभाग में मनमाना दर कटौती की जा रही है। ये बात अभी सामने आई है, तो इस बात को हमने संज्ञान लाया है। विपत यहाँ पर इनसे जरा ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये भवन बने हुए कितना समय हुआ है? भवन बने हुए कितना समय हो गया लगभग? क्या करेंगे उनको अभी जो बता रहे हैं 4 महीने तो हुआ है भवन को, 4 महीने सरकार किसकी है? पहले जो था विधानसभा चुनाव के सत्र चल रहा था, तो विधानसभा में अभी निर्माण बंद थे, निर्माण तो प्रारंभ अभी हुआ है, और अभी खुद युवा मोर्चा और इसके लोग, भाजपा के लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। भाजपा के लोग भी शिकायत कर रहे हैं। एक बार फिर जानना चाहेंगे कि आदिवासी जो छात्रावास है, लेकिन दरवाजे खिड़की काफी जगह स्थित हालात में है, तो क्या कहेंगे किस तरह से बनना चाहिए था? कलेक्टर कार्यालय के गेट के सामने में है, लेकिन सभी जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं। चाहे आपके द्वारा जो शिकायत किया गया है, क्या संज्ञान लिया गया है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र को कोई जानकारी नहीं है कि पूरी निविदा का जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वह चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व सरकार के समय में हुई, और उसके बाद जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलती रही, जल्दी विभाग में पूरा काम हुआ और हॉस्टलों का काम रेगुलेट करके तैयार कर दिया। आज युवा मोर्चा इनके समय के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही, ये हमारे समय का भ्रष्टाचार नहीं है। जी विपत से हमारा संपर्क जो है टूट गया, तो हम आपको बता दें यहाँ पर गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर आदिवासी विकास विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। वापस हमारे संवाददाता की ओर रुख करेंगे। जी विपत, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कोई भाजपा पर आरोप लगा रहा है, कोई कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठ के सामने आ रहा है ना कि यहाँ पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए की जो है लागत जो ली गई थी उसके अनुरूप काम नहीं हुआ है। सिर्फ रंगाई पुताई का काम 1 करोड़ रुपए से किया गया है। आखिर जो ये राशि है वो राशि कहाँ गई है? बिल्कुल सही बात है कि आखिर जो भ्रष्टाचार को जो अंजाम दिया गया है, तो पैसे का दुरुपयोग बर्बाद किया गया है, तो राशि कहाँ चली गई? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आदिवासी के हित में जो छात्राओं के हित में जो छात्रावास बनाया गया था उसमें दरवाजे खिड़की जो है काफी जर्जर हालत में है, पुराने दरवाजे लगे हैं, उसको ठीक नहीं कराया गया है। तो मरम्मत के नाम से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है निकाल ली गई है। अभी काम तो वहाँ का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिम्मेदार जो अधिकारी है वो लोग भी कभी दौरा किए हैं क्या कहेंगे? और कुछ लोग हैं हमारे साथ कि किस तरह ये जो भ्रष्टाचार का अंजाम दिया गया है, भाजपा के नेता हमारे जो शिकायत किए हैं
छात्रावास काफी जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, रंगाई पुताई करके पैसा निकाल लिया जाए, क्या कहेंगे? रिनोवेट किया गया था, लेकिन आप लोग के माध्यम से हमारे जो युवा नेता है भाजपा के, उनके द्वारा जब RTI से निकाली गई तो लगभग 1,18,00,000 रुपए की राशि रिनोवेशन किया गया और ये रिनोवेशन कांग्रेस के समय से हो रहा था। और क्योंकि स्थल पर जाकर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है काम करने में। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि ये जो कांग्रेस शासन जो चला है पिछले 5 सालों तक, वो उसमें सिर्फ यहाँ जिला बना के सिर्फ भ्रष्टाचार जो अब उजागर हो रहा है धीरे धीरे, न जाने कितने भ्रष्टाचार। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था जिसमें प्रभारी मंत्री जी के खिलाफ भी गाँव में पर्चा बांटा गया था, तो DSC कांड, जिसमें पंचायतों से बिना काम कराए लगभग 180 रुपए निकाल लिए थे। जो मास्टरमाइंड था वो आज तक नहीं वही करीब हमारे भाजपा के पास मुद्दा उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात उसी DSC कांड के कांड जी विपत कोई भी हो लगातार छात्र हित में शिक्षक हित में बात करती है, लेकिन उस पर क्या कहेंगे? छात्राओं पर भी होने जा रहा है छात्रावास। देखिए अभी जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका लगातार हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम छात्राओं का अहित तो नहीं होने देंगे। जहाँ तक जनता है, जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम लोग सब मिलकर प्रभारी मंत्री जी वो कलेक्टर मैडम को बोले हैं जांच के लिए, जहाँ तक की जानकारी निकल आ रही है। अभी एक समिति गठित हुई है, तो समिति अब जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर आगे बात की जाएगी। विपत यहाँ पर ये जानने की कोशिश करिए, विपत यहाँ पर ये जानने की कोशिश करिए कि अगर अब इन्होंने जो मामला है कलेक्टर तक पहुंचा दिया, अगर वहां पर भी मामले की सुनवाई नहीं होती है और यहाँ पर अगर अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अब इनका अगला कदम क्या होगा? जी हमारे संवाददाता विपत से हमारा संपर्क जो है अभी नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें यहाँ पर मामला जो है गोरेला पेंड्रा मरवाही का सामने आया है, जहां पर आदिवासी विकास विभाग भ्रष्टाचार और अनियमितता की पर्याभेट चढ़ गया है। रुक करेंगे एक बार और हमारे संवाददाता की तरफ। जी विपित, जैसे कि यहाँ पर जो ये मामला आया है सामने, अब अगर यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर तक मामला पहुंचा दिया है, कलेक्टर ने मामले का संज्ञान भी ले लिया है, अगर अब भी उनकी सुनवाई नहीं होती है तो अब इनका अगला कदम क्या रहेगा? जी बिल्कुल, हम उन्हीं से बात करेंगे कि अगला कदम क्या होगा। कलेक्टर के द्वारा संज्ञान लिया गया है, जांच टीम गठित की गई है, अगर उनके द्वारा अगर कार्यवाही नहीं की जाती तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, माननीय प्रभारी मंत्री जी के मार्गदर्शन पर और उनके आदेश पर उन्होंने कलेक्टर महोदय से स्वयं बातचीत करके जांच कमेटी बनाने का कहा था। जांच कमेटी बन गई है, जिसमें ज्वाइंट कलेक्टर प्रिया गोयल जी के नेतृत्व में ये जो कमेटी है जिनकी अध्यक्षता कर रही है, 2 और इंजीनियर है जिनके नाम पर भी हमें आपत्ति की। हमने उस जांच कमेटी से दोनों इंजीनियर को हटाने के लिए कहा था। मैडम कलेक्टर के पास हमारी वो फाइल पेंडिंग है। मुझे विश्वास है कि मैडम कलेक्टर इस पर निष्पक्ष जांच कराने के लिए उन दोनों इंजीनियर को वापस करके नए इंजीनियर, जिनसे हमारी मांग है कि PWD और सिंचाई विभाग के जो इंजीनियर है उनसे जांच कराई जाए। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यदि हमें यहाँ से न्याय मिलने में कमी रह जाती है तो हम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे और AC ट्राइबल के विरुद्ध जो अपने पद के दुरुपयोग की स्थिति मजबूती से हमारा केस है, हमारे पास पूर्ण साक्ष्य है कि इस पर भ्रष्टाचार करने के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय ने पदस्थ सहायक आयुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसके पद के दुरुपयोग का पूरा हमारे पास जानकारी है और उसको लेकर के हम न्यायालय जाएंगे और न्यायालय जाने का मार्ग हमारे सामने प्रशस्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टरों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया था कि भ्रष्टाचार के संबंधित एक भी फाइल उन तक नहीं आनी चाहिए। आप अपने कलेक्टर टेबल पर ही उसका समाधान करिए। हमें विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सख्त निर्देश के बाद मैडम कलेक्टर इस विषय पर सख्त कार्रवाई करेंगी और कठोर कार्रवाई करेंगी। हमारा विश्वास इसी बात पर बना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है उसका सख्ती से पालन हमारे प्रदेश में भी होगा और एक भी भ्रष्टाचारी शेष नहीं रहेगा। तो चुनाव को एक भी भ्रष्टाचारी शेष नहीं रहेगा, सरकार करने की जो है ये
जी विपत, आपके पीछे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश करिए कि अब अगर ये मामला जैसे उठा है, यहाँ पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आया है, कार्य नहीं किया गया है, अधिकारियों का नाम भी सामने आ गया है, तो अभी तक अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या है? क्या यहाँ पर किसी की मिलीभगत भी सामने आ रही है? जी जी विपत, आपको आवाज आ रही है? जी विपत, यहाँ पर जैसे कि ये मामला जो उठा है, अब अधिकारी तक बात पहुंची, अधिकारी का नाम भी अब यहाँ पर सामने आ गया है, तो उनसे जरा जानने की कोशिश करिए कि अभी तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है, नाम आने के सामने आने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई है, तो आखिर यहाँ पर किसी की मिलीभगत भी सामने आती है क्या? जी जी हाँ, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क जो है नहीं हो पा रहा है, तो आपको यहाँ पे बता दें कि अधिकारी के नाम भी यहाँ पर सामने आ गए हैं। जो युवा मोर्चा के अधिकारी पूरे दस्तावेज लेकर वहां पर पहुंचे हैं, मामले में कलेक्टर ने संज्ञान भी लिया। उनका कहना है कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी एक सवाल यहाँ पर यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि अधिकारियों के नाम भी सामने आ गए हैं, लेकिन उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। जी एक बार और रुक करना चाहेंगे हमारे संवाददाता विपत सारथी की तरफ। जी विपत, जैसे कि यहाँ पर आपके पीछे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करिए कि यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, मामले में अधिकारी हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं, लेकिन अभी तक उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। क्या किसी बड़े यहाँ पर उनकी भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर किसी अधिकारी की मिलीभगत यहाँ पर सामने आ रही है क्या? जी अभी तक जो है जिले में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये क्या कहेंगे, किस तरह का भ्रष्टाचार है ये? देखिए, ये तो अपनी तरफ से एक नया मामला आया है। हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें, बड़ा भ्रष्टाचार जो है सामने आया है। मरवाही, गोरेला पेंड्रा मरवाही से मामला सामने आया है, जहां पर आदिवासी विकास विभाग जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यहाँ पर कभी छात्रावास में निर्माण कार्य को लेकर यहाँ पर राशि दी गई थी, लेकिन वहां पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है, और अगर किया भी गया है तो 1,18,00,000 रुपए राशि का यहाँ पर निर्माण कार्य दिखाया जा रहा है, जो कि तस्वीरें देखकर साफ बयां करती है, खुद ही तस्वीरें, कि यहाँ पर जो राशि निकाली गई है उसका किस तरीके से बंदर बांट किया गया है। क्योंकि जो युवा मोर्चा कार्यकर्ता हैं वो खुद वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, जिसकी रिपोर्ट भी उनके पास है, और उनका साफ तौर पर इस पर कहना है कि राशि तो करोड़ों की निकाली गई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। सीधा सीधा भ्रष्टाचार की तरफ यहाँ पर जो है पूरा मामला जा रहा है कि राशि का यहाँ पर दुरुपयोग किया गया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में आखिर चुपचाप क्यों बैठे हैं, कुछ भी बोलने से क्यों कतरा रहे हैं, जब मामला इतना बड़ा सामने आ चुका है। और जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये गाज गिर सकती है, वो भी अधिकारी, उनका नाम भी सामने आ गए, लेकिन फिर भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी विपत, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी विपत, आपको आवाज आ रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि करोड़ों की राशि का भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें यहाँ पर परिसर जो है, खेल परिसर में छात्रावास में मरम्मत के नाम पर 1,18,00,000 रुपए निकाले गए थे, और यहाँ पर मरम्मत का कार्य भी कराया गया है। यहाँ पर जो है आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्मित खेल परिसर का भवन जो है 1998 में निर्मित हुआ था। निर्माण की गुणवत्ता इतनी मजबूत थी कि मात्र जहां पर रंग रोगन ही अगर कर दिया जाता तो शायद यहाँ पर छात्रावास जो है अच्छा दिखने लगता, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर राशि इतनी बड़े तौर पर निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। चलिए एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। जी विपत, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी विपत, जैसे कि यहाँ पर आपके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानने की जरा कोशिश कीजिए कि अब अधिकारियों के जो है नाम सामने आ गए हैं, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या किसी बड़ा यहाँ पर जो है मिलीभगत, किसी बड़े अधिकारी की मिलीभगत भी यहाँ पर सामने आ सकती है क्या? जी विपत, आपको आवाज आ रही है? तो हमारे संवाददाता विपत जो सारथी हैं उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। आदिम विकास विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जो छात्रावास बनाया गया था वो 1998 में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद
मजबूती जी, के साथ जोड़ इसको दी। बनाया गया, लेकिन रंग रोगन का कार्य जो है करना था, लेकिन उसके नाम पर करोड़ों की राशि यहाँ पर निकाली गई है और काम कुछ भी नहीं किया। मतलब बिल जो है करोड़ों का दिया गया, लेकिन काम जो है कुछ भी नहीं किया गया है। एक बड़ा सवाल बनकर यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया, पूरे दस्तावेज लेकर वो कलेक्टर के पास भी पहुंचे। हालांकि कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है, लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि जब अधिकारियों के नाम सामने आ गए हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो एक बार और करना चाहेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। विपत, जैसा कि यहाँ पर अब मामला इतना बड़ा सामने आया है, यहाँ पर कांग्रेस जो है भाजपा पे आरोप लगा रही है और भाजपा है जब कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, लेकिन अब अगर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर ऐसे ही जारी रहा तो मामला तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आखिर इस पर कार्रवाई कैसे होगी? कॉल ऑन होल्ड प्लीज। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेगा, भाजपा कांग्रेस चलते रहेगा, लेकिन जो है छात्रावास में जो है जर्जर स्थिति जो है बनी हुई है, जर्जर हालात है जो छात्रावास का, वो सुधरना जरूरी है। और छात्रों के हित में जो बिल्डिंग बनाई गई है उस पे जो है काम करना सही रहेगा। लेकिन अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो है कलेक्टर के जैसे कार्यालय के जैसे सामने ही बना है छात्रावास बिल्डिंग, लेकिन ये बहुत ही दयनीय बात है कि उसके बाद भी वहाँ का जो स्थिति है इस तरह का बनी हुई है। तो ऐसे जो है जिम्मेदार जो है अधिकारियों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह का जो पैसे का दुरुपयोग, सरकार के पैसे का दुरुपयोग अंदरबाट न किया जाए। जो आदिवासी छात्रावास के नाम पर जो खर्च करने के नाम पर जो पैसा शासन ने दिया था उसको जो है खर्च करना चाहिए था, ताकि जो ग्रामीण एरिया से दूर अंचल से आके जो गरीब मध्यम वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं वो वहाँ रह के जो है पढ़ाई करते हैं। तो निश्चित ही इस पर जो है कार्यवाही करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे विपत कि इस पूरे मामले पर आप जो है अपनी नजर बनाए रखिएगा और जल्दी से जल्दी और मामले को पूरी तरीके से उठाइएगा। विपत, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर गोरेला पेंड्रा मरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर जो खेल परिसर है वहां पर भारी भ्रष्टाचार का यहाँ पर मामला सामने आया है। करोड़ों रुपए यहाँ पर रंग रोगन के नाम पर निकाले गए हैं, लेकिन अभी तक वहां पर मरम्मत कार्य जो किया गया है वो करोड़ों रुपए का तो नहीं लगता है। साफ तौर पर तस्वीरों में देखने को मिल गया कि वहां पर किसी भी तरीके का कार्य नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर राशि निकाली गई है सिर्फ रंग रोगन के लिए। भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के नाम भी सामने आ गए। भारतीय युवा मोर्चा के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास पूरे दस्तावेज है इस पूरे मामले को लेकर। कलेक्टर जो है उन्होंने भी इस मामले पर संज्ञान लिया। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो पूरा मामला जल्दी उठाएंगे और जाने की कोशिश करेंगे। सवाल अब बड़ा खड़ा यहाँ पर यह हो रहा है कि जब अधिकारियों के सामने नाम जो है पूरी तरीके से आ चुके, फिर पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो क्या दर्शाता है कि किसी बड़े भ्रष्टाचार का यहाँ पर खेल जो है खेला जा रहा है। देखने वाली बात है कि अब इस पर लगाम किस तरीके से लग पाती है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।